एपिसोड की शुरुआत में 5 साल पुराना सीन दिखाया जाता है जहां पर नामुन अभी अभी कोरिया में लैंड हुआ था और वो वहाँ पे काफी सारे लवली कपल्स को देखते हैं जो कि कोई झगड़ रहा था तो कोई एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। लेकिन उस वक्त उसे प्यार मोहब्बत से कोई भी मतलब नहीं था और उन सभी से उसे कोई भी मतलब नहीं था। और वहीं पे हम लोग जंगयू के बॉयफ्रेंड चोई को देखते हैं जो कि किसी लड़की से मोबाइल से बात करते हुए जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से बीच में जंगयू चली आती है और वो उसे कहती है कि वो अभी अभी स्विमिंग कंपटीशन छोड़ के आई है क्योंकि वो स्विमिंग कंपटीशन को छोड़ सकती है लेकिन चोई को नहीं छोड़ सकती। अब चोई यह सुनने के बाद पूरा हैरान होता है क्योंकि वो कोरिया छोड़ के जाने वाला था क्योंकि उसे बहुत ही बड़ी नौकरी मिली थी। और वो जंगयू को बेवकूफ कहता है और कहता है कि वो कंपटीशन कैसे छोड़ सकती, उससे बड़ा बेवकूफ कोई और नहीं है। और वह जंगयू को नकार के वहाँ से जाने लगता है दुखी। अब जंगयू को यह सुनने के बाद गुस्सा चला आता है लेकिन तभी जंगयू के डैड उसे कॉल करते हैं और ये कॉल उसी वक्त का होता है जहाँ पे जंगयू की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी। लेकिन जंगयू उस कॉल को नहीं उठाती है और वह मोबाइल लेकर चोई की तरफ फेंकती है। लेकिन तभी बीच में नामुन गलती से चला आता है और वह चोट उसे लग जाती है और वह मोबाइल डायरेक्ट उसके पीछे वाले हेड कैप में चली जाती है। अब नामुन का ध्यान जंगयू की ओर जाता है जहाँ पे जंगयू दौड़ती हुई चोई के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन चोई उसे धक्का मार के वहाँ से चला जाता है। अब जंगयू वहाँ पे रोने लगती है इसलिए कोरियन ऑफिसर्स वहाँ पे आके उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब नामुन यह सब कुछ देख रहा था। अब जब नामुन वहाँ से जाने लगता है तभी उसे मोबाइल की रिंग सुनाई देती है जिसके बाद जब वो अपना बैक कैप चेक करता है उसमें मोबाइल रखा हुआ था जिसका उसे याद आता है कि जंगयू ने जब मोबाइल फेंका था तो उसके सिर में लगने के बाद वो बैक कैप में गिर गया था। अब उस कॉल को उठाता है तब जंगयू के डैड उसे कहते हैं कि जंगयू की मॉम बेहोश हो गई है और वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचे और इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देते हैं। अब नामुन यह सुनने के बाद उसे याद आता है कि जंगयू का मोबाइल है इसलिए वो जाके ऑफिस के सामने जमा कर देता है। अब चोई भी वहीं पे खड़ा था इसलिए वो भी यह सब सुन लेता है लेकिन वो अनजान बन के वहाँ से चला जाता है। अब कहानी पर जेंट में आती है जहाँ पर जंगयू नामुन की तरफ देख रही थी और नामुन जंगयू की तरफ। लेकिन बीच में चोई उससे पूछता है कि क्या उसने बिल्कुल सही उसे पहचाना। अब नामुन यह सुनने के बाद जंगयू का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद यूमी जब वहाँ से बाथरूम से बाहर निकलती है तब वो चोयू को देख लेती है और वो चोयू के पास जाकर उसे झगड़ने लगती है और उसे पूरी तरह से पीटने लगती है कि वो दोबारा यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं पे नामुन जंगयू घर पे छोड़ने जाता है जिसके बाद जंगयू बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब जंगयू जब घर के अंदर पहुँचती है तब जुनसू वहाँ पे उसके डैड के साथ डिनर कर रहा था। अब उसे देखने के बाद उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने ही जुनसू को यहाँ पे सिर्फ डिनर करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। तब जंगयू उसे सिर्फ हाय कह के रूम के अंदर चली जाती है। तब जुनसू यह देखने के बाद बहुत ही परेशान होता है लेकिन जंगयू जब रूम के अंदर जाती है तो उसका वहाँ पे दिल नहीं लगता इसलिए वो रूम से बाहर चली आती है और वो जुनसू के साथ वहाँ पे बैठ के घंटों तक बातें करती है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे हम लोग नामुन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा उदास है क्योंकि कल रात से जंगयू ने उसे एक मैसेज तक नहीं किया है। तभी उधर से युग चला आता है और वो उसे बताता है कि आज ही यूमी के रूममेट्स की कंपटीशन का दिन है इसलिए वह उसे कंपटीशन को देखने के लिए जाना चाहता है। वहीं पे हम लोग यूमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि जिस गाड़ी से वो अपने रूममेट्स को कंपटीशन पहुंचाने वाली थी वह कार खराब हो जाती है और वो कॉल पे बार बार किसी मैकेनिक को कॉल कर रही थी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे युग कार लेके चला आता है। अब जब यूमी उसे देखती है तो वो बहुत हैरान होती है लेकिन युग उसके रूममेट्स को कहता है कि वो कार के अंदर आके बैठ जाए, वो कंपटीशन की तरफ ही जा रहा है। जिसके बाद वे सभी रूममेट्स कार के अंदर बैठ जाते हैं। कार के अंदर बैठाने के बाद युग और यूमी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं लेकिन युग बिना कुछ बोले कार के अंदर चला जाता है। वहीं पे हम लोग नामुन को देखते हैं जहाँ पे उसका भाई उसे मिलने के लिए आया था और वहाँ पे उसका भाई उसे बताता है कि उसकी मूली की अचार की फैक्ट्री बहुत जल्द बंद हो जाएगी क्योंकि उसके बिक्री में काफी गिरावट आ गई है। तब नामुन यह सुनने का बहुत ही उदास होता है और उन दोनों में थोड़ी देर इसी के बारे में बातें होती है। वहीं पे शाम में जब युग और यूमी कंपटीशन की जगह पे पहुंचते हैं तब वहाँ पे उसके रूममेट उसे बताते हैं कि उन्होंने कंपटीशन को जीत लिया और उन्हें मेडल मिला है। जिसके बाद वे सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब घर पे जाने के बाद यूमी की रूममेट उसे कहती है कि युग सच में उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है क्योंकि कंपटीशन में पहुंचाने के बाद उसने उन लोगों से काफी अच्छी तरह से बातें की और वो बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। अब यूमी यह सुनने के बाद तो पूरी तरह से ख्यालों में खो जाती है
कि वो इतना उदास क्यों था। अब यूमी भी उदास हो जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पे रात भर बैठ के ड्रिंकिंग करने लगती है। वहीं पे हम लोग उसी स्टंटमैन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में सामान पहुंचाने के लिए गया था और बहुत ज्यादा रात हो जाने के कारण उसे भूख लगी थी। और वहाँ पे वेटर के रूप में एक लड़की खड़ी होती है, जिससे वह कहता है कि वह यहाँ पे सामान डिलीवरी करने में बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो गया, इसलिए उसे वहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट बाहर खुला नहीं होगा, इसलिए वो वहाँ पे कुछ खाना मांगता है। जिसके बाद वो जो लड़की होती है उसे थोड़ा सा खाना देने की जगह पे बहुत सारा खाना दे देती है, जैसे कि वो उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र करती हो। अब वो स्टंटमैन बड़े ही खुश होकर वहाँ पे खाना खाने लगता है। अब नेक्स्ट डे नामहुन जेंग्यू के घर पे पहुँचता है, जहाँ पे वो उसके डैड को बताता है कि उसके भाई की मूली की अचार की फैक्ट्री बहुत जल्द बंद होने वाली है और वो चाहता है कि जेंग्यू के डैड जो कि प्लम के अचार काफी टेस्टी बनाते हैं, वो उसके भाई की बिजनेस में मदद करे। अब यह सुनने के बाद जेंग्यू के डैड उससे कहते हैं कि अगर वे ना कहे तो। अब नामुन यह सुनने का उदास हो जाता है, लेकिन तभी जेंग्यू के डैड हंसने लगते हैं, यानी कि वे इस बात में मजाक कर रहे थे। तब नामुन भी हंसने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद नामुन और जेंग्यू उसी स्टंटमैन से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वे लोग उसके रिश्ते के बारे में बात करने वाले थे। लेकिन तभी वो स्टंटमैन उन लोगों को बताता है कि जिस लड़की के साथ वो डेटिंग करवाना चाहते हैं वो उसके साथ डेटिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे कोई और ही लड़की पसंद है। अब नामुन यह सुनने के बाद उसके पास आके बैठ के पूछता है कि वह कौन लड़की है। तब वो स्टंटमैन उसे बताता है कि उसे पता नहीं है कि वो लड़की भी उसे प्यार करती है या फिर नहीं, लेकिन आज तक कभी भी उसने उसका चेहरा नहीं देखा। लेकिन जेंग्यू यह सुनकर हैरान होती कि जब तक उसने उसका चेहरा नहीं देखा है तो उसे प्यार कैसे कर सकता। तब वो स्टंटमैन उसे कहता है कि अब तक उसने उसकी आवाज भी नहीं सुनी है। अब यह सुनने कर वे दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब स्टंटमैन उसे बताता है कि वह जिस होटल में सामान डिलीवरी करने जाता है वो उसी होटल की एक मालकिन से प्यार करता है। जिसके बाद नामुन और जेंग्यू उसी होटल में पहुंचते हैं और वहाँ की वेटर से बात करने की कोशिश करते हैं कि वे यहाँ की ऑनर से बात करना चाहते हैं। और तभी वहाँ से होटल की ऑनर उसके पास आती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, लेकिन वो साथ में बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी। अब जेंग्यू उन्हें हेलो कहती है। तब नामुन भी उसे हेलो कहता है और उसे पूछता है कि जो स्टंटमैन यहाँ पे सामान डिलीवरी करने आता है क्या वो उसे जानती है। अब यह सुनने के बाद वो लड़की साओमी उसे कहती है कि वो उसे जानती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फिट रहती है। अब थोड़ी देर के बाद उन तीनों में बातें होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो साओमी उसे बताती है कि वो स्टंटमैन के सामने इसलिए कभी नहीं आना चाहती या नहीं शक्ल दिखाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लंबी है और कहीं वो स्टंटमैन उसे लंबी हाइट के कारण से छोड़ ना दे। और वो उसे सच में बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वो उसे नहीं बताना चाहती। जेंग्यू उसे कहती अगर ऐसी बात है तो वो सबसे पहले एक दूसरे को पसंद कर सके, इसलिए वे लोग ब्लाइंड डेट करवाएंगे। अब साओमी यह सुनने के बाद हैरान होती है कि ब्लाइंड डेट कैसे मुमकिन हो सकता है। अब नेक्स्ट डे नामुन स्टंटमैन के साथ उसे एक पार्क में लेके आता है और उसे बताता है कि वे ब्लाइंड डेट करने के लिए पास के होटल में जाएंगे। अब वो स्टंटमैन उस होटल के अंदर जाके सीट पे बैठ जाता है, जहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा होता है और सामने भी वहीं बैठी होती है। और वे दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करना शुरू करते हैं और उन दोनों के बीचों में बातें बन जाती है। अब जब वे दोनों के केक काटने की बारी आती है तब कैंडल की रोशनी में स्टंटमैन साओमी की शक्ल को देख लेता है और उसकी शक्ल को देखने के बाद वो बहुत ही खुश होता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब साओमी भी अपनी आंखें नीचे कर लेती है क्योंकि उसने स्टंटमैन की शक्ल को देख लिया था। वहीं पे हम लोग नामुन और जेंग्यू को देखते हैं, जहाँ पे नामुन अपने खिलौनों को बेचने के लिए गया हुआ है। तब जेंग्यू से पूछती है कि वो खिलौनों को क्यों बेच रहा है। तब नामुन से बताता है कि यह सब वो अपने भाई के लिए कर रहा है और वो खिलौनों को बेच देता है। तब जेंग्यू उससे पूछती है कि उसने अपने इतने पुराने खिलौनों को बेच दिया है, तब अब वह किसके साथ टाइम स्पेंड करेगा और किसके साथ खेलेगा। तब नामुन मजाक में कहता है कि उसके पास खेलने के लिए जेंग्यू है और वो उसी के साथ खेलेगा। जिसके बाद जेंग्यू भी हल्का सा मुस्कुराती है। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग साओमी को नामुन के आर्ट गैलरी में देखते हैं, जहाँ पे जब वो गैलरी के अंदर आती है तब वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सारे के सारे खिलौने वहाँ से गायब है, लेकिन सिर्फ वहाँ पे कुछ खिलौने बचे हुए। अब जब सामने अंदर जाने लगती है तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पे पड़ती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। अब पीछे से स्टंटमैन चला आता है और वही पुराने स्टाइल में, जिसके बाद वो उसे बताता है कि उसे कितना पसंद करता है और उसे फूल देता है और कहता है कि वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है।
वहीं पे हम लोग नामून और जेंग्यू को देखते हैं जो कि उसी आर्ट गैलरी के दूसरे फ्लोर पे खड़े होकर उन दोनों को ही देख रहे थे। वहीं पे हम लोग यूमी और युग को देखते हैं जहाँ पे यूमी के दो रूममेट्स युग को अपने साथ पार्क में लेके आती है और वहीं पे यूमी की बाकी दो रूममेट्स यूमी को पार्क में लेके आती है और वे चारों यूमी और युग को एक दूसरे के सामने पहुंचाकर वहां से चले जाते हैं। अब यूमी और युग एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब युग यूमी को देखने के बाद बहुत खुश होता है। तब यूमी को भी हम लोग देख सकते हैं कितना खुश है। और वहीं पे हम लोग जेंग्यू और नामुन को देखते हैं जो कि एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि अब से वे दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, जिसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फाइनल एपिसोड की स्टोरी जल्द आएगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।